नेपाल में अब तक 469 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें और तकरीबन 1000 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 15 से 25 फीट तक मलबा भरा हुआ है। मकान जमींदोज हो चुके हैं। तबाही के निशान देखकर अब भी लोग डर जा रहे हैं। जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ जी के मंदिर का महत्व है, ठीक उसी तरीके से देवी धाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोगों की आस्था है, पौराणिक मंदिर है, लेकिन इस समय मलबे की चपेट में है। चारों तरफ यहाँ पर मलबा। यहाँ पर देखिए कि करीबन 5 से 6 फीट ये मलबा है। जो घंटी है वो पूरी तरीके से आधे से ज्यादा मलबे के अंदर है। जो मेन गेट है वो पूरी तरीके से लक्कड़, जो तेज उफान के साथ बाकी सामग्री आई, उन सब से ढका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उफान इतना तेज था कि अपने साथ जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से तबाह किया, तोड़ दिया। साथ में ये जो मंदिर का एक और एक्सटेंशन है यहाँ पर हुआ, और उसके साथ साथ जो इधर की तरफ जो ये ट्रैक्टर है, ये इसकी स्थिति देख लीजिए। जो दुकान है उसकी स्थिति, सामने आश्रम है, वो आश्रम का जो नीचे का फ्लोर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है एक तरीके से मलबे की वजह से। र यहाँ चाहिँ पुरै बजार थियो। यहाँ पुजारी यहीँ बस्नुहुन्थ्यो र पुजारी लगायत पुजारीको परिवार हैन लगायत यहाँ चाहिँ ठुलो बस्ती थियो। र यतापट्टि यो नीलकण्ठ महादेव मन्दिर ठुलो धाम हो। यो पनि अहिले पुरै छोपेको छ। उतापट्टि पृथ्वीनारायण शाहको हाम्रो चाहिँ दिव्य उपदेशवाला पृथ्वीनारायण शाहको राजा, पूर्व राजा, उहाँको चाहिँ स्ट्याचु छ, त्यो पनि अलिअलि छोपेको छ। र यो चाहिँ यहाँ धेरै ठुलो क्षति, पूरी तरह से तबाह, पुरै क्षति गरेर तलाब बनाएको छ। यसमा ठुलो क्षति भएको छ, राष्ट्रलाई ठुलो ठुलो क्षति भएको छ। अब यहाँ पर जो मंदिर का प्रांगण है उसकी स्थिति आपके सामने है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दुकानें थी, बाजार था, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। एक बार फिर से नेपाल को दोबारा से इसी पटरी पर आने के लिए लंबा समय लगेगा, और इस समय नेपाल को सबसे ज्यादा प्रार्थना और मदद की जरूरत है। नेपाल में लापता भारतीयों की तलाश के लिए भारत सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है। अब तक 85 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। भारत के टूरिस्ट को लेकर कई बसें, गाड़ियां बह चुकी हैं जो वहां मौजूद थी। देवी धाम में है। इस जगह का पौराणिक महत्व है और लोगों की आस्था यहाँ पर बेहद ज्यादा है, लेकिन जैसे ही फ्लैश फ्लड आया उसने अपनी चपेट में इस पूरे देवी धाम को ले लिया। मंदिर, उसके अलावा मार्केट, रेसिडेंशियल एरिया सब इस समय वीरान हो चुके हैं, और मलबे के तौर पर यहाँ पर करीबन 10 से 15 फीट तक का मलबा है, जिसको हटाने का काम इस समय किया जा रहा है। सामने की इमारतें हैं, जो कि ये मार्केट था, अब ये मार्केट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। मार्केट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, और यही लगातार अब कोशिश की जा रही है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए। लेकिन इस समय हम आपको सीधा देवी धाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा रिहायशी एरिया था, नीचे की जो सतह है वो हट चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी 1 फीट कीचड़ था, और जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये और दबता हुआ नजर आएगा। सामने दुकानें हैं, उसके अंदर मलबा है। घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे मेडिसिन स्टोर्स हो या लोगों के घर हो या फिर मंदिर का प्रांगण, सब जगह जैसे जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वहां से भागने पर मजबूर हो गया, क्योंकि महज कुछ मिनट पहले ये जानकारी मिली कि अब यहाँ पर मलबा आने वाला है। जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के गिरियोन एरिया से जो फ्लैश फ्लड आया है वो नेपाल चाइना बॉर्डर को होते हुए, क्रॉस करते हुए सीधा अंदर आएगा। और ये देखिए सामने तस्वीर, सीधा ये आकर यहाँ पर हिट किया, और जैसे हिट किया उसका असर देखने को मिला। जो पूरी इमारतें थी वो तहस नहस हो गई। लोगों के आशियाने जो बहुत मेहनत से उन्होंने बनाए थे सब खत्म हो गए। सामने एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ये पांचों घर एक साथ जमींदोज जैसी स्थिति में हो गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये जो दुकानें थी हार्डवेयर की, क्योंकि ये एक पूरी मार्केट है, वो पूरी की पूरी मार्केट इस समय कीचड़ और मलबे में है। यहाँ तक कि करीबन 10 से 15 फीट तक का मलबा है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा जो एरिया है अब यहाँ पर रोक दिया गया है किसी के भी आवाजाही की।
सामने जो घर दिख रहा है उस घर के ऊपर जो फ्लैश फ्लड में आया हुआ लक्कड़ साथ में जो मलबा था वो सब ऊपर की सतह पर है, यानी 20 फीट की ऊंचाई पर वो जो पूरा फ्लैश फ्लड था वो पहुंचा और फिर उसके बाद लोग यहां से भागने पर मजबूर हो गए क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। दूसरी तरफ यहां पर ये जो घर हैं साथ में जैसी अवस्था में था वो वैसे वहां से निकला और फिर उसके बाद ये इधर भी सिचुएशन ऐसी थी। रेस्क्यू के दौरान लगातार वेदर अलर्ट पर भी सबकी नजर है। नेपाल के लिए अगले 3 दिन बहुत भारी हैं। रेस्क्यू के बीच अचानक खतरे की चेतावनी के बाद भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जा रहे हैं। त्रिशूली बाजार से रेस्क्यू की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विसिल बजाकर लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है कि वाटर लेवल फिर से संभवतः इंक्रीज हो सकता है। नेपाल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने ये बात कही है, इसीलिए जो जेसीबी आगे काम कर रही थी वो पीछे की तरफ लेकर आए, साथ में सभी एरियाज को लॉक करते हुए अब ये सभी आगे जा रहे हैं, इस पूरे एरिया को खाली कर रहे हैं कि अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इस पर कोई भी असर ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए वो सब अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियों को पीछे ले जाते हुए यहाँ से पूरा एरिया खाली कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा जेसीबी मौजूद है, साथ में जो यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ के तौर पर काम कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सभी यहाँ से सबको पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। वो ठीक पीछे देखिए, वहां पर ठीक सामने जो लोग हैं वो भागते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये इस समय की सिचुएशन त्रिशूली बाजार की है।